नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। आज तिरंगा हमारी आन बान और शान ही नहीं बना हुआ है, बल्कि हर हाथ तिरंगा और हर घर तिरंगा फहराने के आयोजन पर काम तेजी से चल रहा है और बहुत से लोगों ने अपने अपने डीपी पे तिरंगा लगा करके इस अभियान को अभी से शुरू कर दिया है। हालांकि अभियान का जो सबसे महत्वपूर्ण टाइम है वो 13 से 15 अगस्त रखा गया है। ऐसे में हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम जानें कि जिस तिरंगे को हम अपनी आन बान और शान समझ रहे हैं, इस तिरंगे को डिज़ाइन किसने किया और जिस शख्स ने इसे डिज़ाइन किया उसका नाम क्या था और उस आदमी का जीवन कैसा कटा, हम लोग उस आदमी को कितना सम्मान दे पाए हैं। तिरंगा पूरी दुनिया में भारत की आन बान और शान का प्रतीक है। इसको डिजाइन करने वाले शख्स थे पिंगली वेंकैया, जिनका जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम के एक छोटे से गांव में हुआ था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रेरणा से वो स्वतंत्रता आंदोलन में कूदे और उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने तिरंगे को डिजाइन भी किया था। हालांकि यह दुख देने वाली बात है कि उनके जीवन काल में पिंगली वेंकैया को वो महत्व नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। तिरंगे को डिजाइन करने वाले पिंगली वेंकैया ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भटाला, पेनमरू और मछलीपट्टनम में हासिल की थी। 19 साल की उम्र में मुंबई पहुंच गए, जहां पर उन्हें ब्रिटिश आर्मी में काम करने का मौका मिला। इसी बीच उन्हें दक्षिण अफ्रीका भेज दिया गया। 1899 से 1902 के बीच उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के बायर युद्ध में हिस्सा लिया। दक्षिण अफ्रीका में ही पिंगली वेंकैया की मुलाकात महात्मा गांधी से हुई और वो महात्मा गांधी के विचारों से बहुत ही प्रभावित हुए। महात्मा गांधी की प्रेरणा से ही वो दक्षिण अफ्रीका छोड़ करके स्वदेश लौट आए। यहाँ आकर के उन्होंने रेलवे में नौकरी की। रेलवे में गार्ड की नौकरी करते हुए ही स्वतंत्रता आंदोलन की तरफ उनका रुझान हो गया था और भारत लौटने के बाद वो महात्मा गांधी की प्रेरणा से स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन करने से पहले पिंगली ने करीब 30 देशों के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में गहराई से रिसर्च किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1921 में हुए सम्मेलन के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में पहली बार अपनी संकल्पना पेश की। पहले उन्होंने ध्वज में लाल और हरा रंग ही रखा था। लाल और हरा रंग क्रमशः हिंदू और मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। महात्मा गांधी के कहने पर बाकी संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करने के लिए झंडे में सफ़ेद रंग को शामिल किया गया। महात्मा गांधी ने यह भी सुझाव दिया कि राष्ट्र की प्रगति के सूचक के रूप में चरखे को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। पिंगली के राष्ट्रीय ध्वज की संकल्पना पेश करने के करीब एक दशक बाद 1931 में कुछ संशोधनों के साथ तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने का प्रस्ताव पारित हुआ। इसमें मुख्य संशोधन यह किया गया कि लाल रंग की जगह केसरिया ने ले लिया। इसके बाद 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की ओर से इस तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अंगीकार किया गया। आज़ादी के बाद यही तिरंगा भारत के आन बान और शान का प्रतीक बन गया। हालांकि इसमें मामूली संशोधन यह किया गया कि चरखे की जगह सम्राट अशोक के धर्म चक्र को शामिल किया गया। जानकारों का कहना है कि झंडे पर से चरखे को हटाकर अशोक के धर्म चक्र को शामिल करने से महात्मा गांधी नाराज थे। देश के राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने वाले पिंगली को देश की आज़ादी के बाद उचित सम्मान नहीं मिल सका। बेहद गरीबी की हालत में 4 जुलाई में विजयवाड़ा की एक झोपड़ी में उनका निधन हुआ। उनके निधन के करीब 46 साल बाद 2009 में पिंगली के योगदान को याद करते हुए उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया। जनवरी 2016 में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने विजयवाड़ा की ऑल इंडिया रेडियो बिल्डिंग में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और वाईएसआर कांग्रेस के नेता जगन रेड्डी ने पिंगली वेंकैया को भारत रत्न देने की मांग भी की थी। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखा था। रेड्डी का कहना है कि इस तिरंगे को पिंगली वेंकैया ने डिज़ाइन किया था और यह भारत की स्वतंत्रता का पर्याय हो गया है, इसलिए उन्हें भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए। रेड्डी ने अपने पत्र में यह लिखा कि अगर उन्हें भारत रत्न दिया जाता है तो यह हर भारतीय के लिए गर्व का विषय होगा। रेड्डी पिंगली वेंकैया के परिवार के लोगों से जाकर मिले भी थे। उन्होंने उनके परिजनों को सम्मानित किया था, लेकिन अभी तक रेड्डी की चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया है। और जब हम आज़ादी के अमृत महोत्सव पर झंडे को लेकर के इतने इतरा रहे हैं, झंडे को आन बान का प्रतीक बनाए हुए हैं, तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हम पिंगली वेंकैया के प्रति भी अपनी श्रद्धा प्रकट करें। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।